हाय दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांगड़ा में। आज जो है मैं आपके लिए संधि का जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, तो संधि का जो अगला पार्ट था, हमारी जो है स्वर संधि चल रही थी। क्या है, हमारी इसमें स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि के हमने 2-3 पार्ट कवर कर लिए थे। आज जो है इसका चौथा पार्ट है यण संधि, है ना। यण स्वर संधि हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे सभी संधियों को कवर किया है, एक पॉइंट समझ के किया है, आज हम इसको भी ऐसे इसका एक पॉइंट समझकर करना है, यण स्वर संधि का भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, तो बात ध्यान रहेगी, तो ध्यान देंगे। आज बात करते हैं यण स्वर संधि की। चलिए स्टार्ट करते हैं। यण स्वर संधि में क्या है, अगर मैंने इसकी एक लैंग्वेज लिख रखी है। अब लैंग्वेज में ही इसकी सब कुछ मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर आपने इस लैंग्वेज को पकड़ लिया ना, तो आपके पास यण स्वर संधि बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगी, है ना। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी यण स्वर संधि। जो ये लाइन लिखी है ना, मैंने 3 लाइन लिख रखी है, तीनों लाइन में यण स्वर संधि की जान है। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, जो इसमें लिखा है वही हमें करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। स्टार्ट करने देखो क्या लिखा है। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, मैं बार बार बोलता हूँ, है ना, बोलता नहीं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण पकड़ना है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण पकड़ना है, वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो क्या लिखा, अंतिम वर्ण में ई या उ या क्या है, री आए, है ना। क्या है, या तो ई आए या उ आए या आपका क्या है, री आए। ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, उसमें कोई भी स्वर है, ये लिखा है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में कोई भी स्वर आए, है ना। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में कोई भी स्वर है, लेकिन जो हमारा पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण में क्या होना चाहिए, या तो ई हो या उ हो या आपका री हो। ठीक है, आए तो क्या होता है, ध्यान रखिए। ई जो ई है हमारा, या छोटा ई हो या बड़ा ई, किस में चेंज हो जाता है, यह में चेंज हो जाता है। किसमें होगा, यह में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यह में बदल जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अगर हमारा क्या है, उ है, मतलब अगर उ है और उ के दूसरे शब्द में पहले वर्ण में कोई अन्य स्वर आता है, तो हमारा उ किस में चेंज हो जाएगा, वह में चेंज हो जाएगा। और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, ठीक है, वो इसके साथ जो कहते हो जुड़ जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह बात को आपको समझना है। ठीक है, लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि री का क्या हो जाएगा, रह बन जाएगा। उसके बाद लिखा है दूसरे शब्द का स्वर जो का तो जुड़ जाता है। ठीक है, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, दूसरे शब्द का क्या है, जो पहला वर्ण है, जो उसका स्वर है, वो क्या हो जाएगा, आपका जो करते हो उसमें शब्द में हमारे जुड़ जाएगा। चेंज किसका होगा, पहले शब्द के अंतिम वर्ण का। अगर ई है तो यह में कन्वर्ट होगा, अगर आपका उ है तो वह में बदल जाएगा, और आपका अगर री है, री का ऋषि है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रै में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसलिए नियम जो हम बनाते हैं वो यहीं से बनाते हैं, इसकी लैंग्वेज से। ठीक है, इसकी लैंग्वेज से हमको इसको नियम को तैयार करना है, मतलब इसके पीछे कोई भी अन्य स्वर है। ध्यान देंगे, पहला देखते हैं क्या है। अगर हमारे पास क्या है, अगर ई और बड़ी ई है, ये दोनों है ना, और इसके पीछे क्या है, अन्य कोई भी स्वर आ जाए, क्या है, कोई भी क्या है, स्वर आए, है ना, कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, तो हमारा ई, जो ई है ना, ये ई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारा ई कन्वर्ट हो जाता है, आपको अभी बताया मैंने, यह में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों ई, ये पूरे के पूरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यह में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरे शब्द का पहला स्वर है, वो कोई भी हो सकता है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो सेम जो कर तुम आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मैं कर रहा हूं ई, है ना, इसके साथ मैंने ए को जोड़ दिया, या आप कर सकते हो ई प्लस ई या बड़ी ई, दोनों को एक साथ ले रहा हूं। ठीक है, इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया। ठीक है, मतलब ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ना, ये इसका स्वर है, ये दूसरे शब्द का स्वर है। तो क्या होगा, हमारा ई दोनों में से कोई से भी हो सकता है, तो दोनों किस में कन्वर्ट होंगे, यह में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ए हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
तो क्या हो जाएगा, अब जब ये इससे मेल करेगा तो इस ये को पूरा कर देगा, तो किसका निर्माण कर देगा, ये का निर्माण कर देगा। कोई दिक्कत बताइए भाई। अगर हमारा ई पहले शब्द का अंतिम वर्ण आता है, ठीक है, हमारे पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई आता है, दोनों ई में से कोई सा भी आता है, ठीक है, तो हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये आधे में बताता है, हलंत लग के ना, आधे यह में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, जो पीछे जो स्वर आया दूसरे शब्द का पहले वर्ण का जो भी स्वर आया है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो का क्यों उतर जाएगा, वो इसके साथ क्या करेगा, संधि करेगा, संधि करके एक नए शब्द का निर्माण कर देगा, एक नए वर्ण का निर्माण कर देगा। क्या हो गया, यह वर्ण। बताइए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला नियम। दूसरी नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, इसी का दूसरा नियम जो बनाते हैं वो क्या कहता है, अगर हमारा छोटा ऊ या क्या बड़ा ऊ किसी भी अन्य स्वर से मिल जाए, किससे भाई, अन्य स्वर से, अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर आके जुड़ जाए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों होंगे क्या, स्वर होंगे, क्योंकि स्वर संधि चल रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो अगर ये होता है तो हमारा यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऊ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वह में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वही ऊपर लिखा हुआ है। तो आता है ऊ किस में चेंज हो जाता है, वह में चेंज हो जाता है, और प्लस में क्या रहेगा, जो हमारा स्वर जो भी है वो क्या रह जाएगा, सेम रहेगा। ये बात बताइए, समझ में आई आपको, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे क्या है, अगर मैं अपने ऊ या बड़े ऊ के साथ किसको जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं, मैं इस ऊ या ऊ के साथ ए को जोड़ के देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं ए जोड़ दूं, ठीक है, तो आपको सेम लगना है, इसमें चेंज नहीं करना है बाद वाले में, ठीक है। तो जैसे इसको जोड़ेंगे भाई, ये किस में आएगा, ध्यान देंगे, ये कन्वर्ट होता है हमारा किसमें, वह में, तो ये दोनों तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वह में, और ये जो पीछे का जो स्वर है वो रह जाएगा हमारा सेम, ठीक है, वो क्या रह जाएगा, हमारा सेम रह जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें। तो जैसे ही वह ऐसे मेल करेगा तो पूरा कंप्लीट वह बन जाएगा, अब इसमें हलंत नहीं होगा। ये बात बताइए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस यार यही करना है कि भाई अगर ऊ मिलता है, कोई अन्य स्वर आता है तो हमारा ऊ वह में चेंज हो जाता है, वह बस आपको रखना है, हलंत लगाना है उसके सामने, क्योंकि आधा होता है, ठीक है। उसके साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा तो वो आके उसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ऐसे ही ई होता है, किसमें जुड़ जाएगा, या में बदल जाएगा हमारा, ठीक है, ए में जुड़ते क्या हो जाएगा, या में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी आधे या में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब उसके साथ दूसरे स्वर जुड़ेगा तो उसको पूर्ण बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या करता है, पूर्ण बना देता है, ये पूर्ण हो चुका था। बात करते हैं री का ऋषि। अब री के ऋषि की बात करते हैं, तो तीसरा नियम देखते हैं री के ऋषि वाला। अगर हमारे पास री का ऋषि, अब री का ऋषि तो एक ही है, ठीक है, उसके साथ कोई भी अन्य स्वर आए, क्या है भाई, अन्य स्वर, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर मेल करेगा तो री हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रे में, मतलब आधे रे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई बात, कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक बात समझ में आई है तो आगे चलते हैं। ध्यान देगा, यहाँ पे क्या आएगा, जो स्वर है वो सेम आएगा, ठीक है। ऐसे आप इसमें रे में लगा के देखो क्या आएगा। अगर हमारे पास री है, री के प्लस हमने पीछे कोई स्वर ले लिया, ए ले लो तो सब में ए ले लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो री किसमें कन्वर्ट होता है, री कन्वर्ट होता है हमारा किसमें, रे में, और इसके पीछे जुड़ेगा ए, तो ये ए इसको क्या कर देगा पूरा, तो क्या बन जाएगा, रे। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक का तो सब बच्चों के समझ में आ गया, कुछ नहीं क्या, ठीक है। और आगे जब मैं एग्जांपल लूंगा, इस एग्जांपल इसके एग्जांपल करेंगे, ठीक है, तो एग्जांपल जब इसके करेंगे उसमें आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएगी। बस मेरा इसे थोड़ा सा आपको समझाने का उद्देश्य था कि ये कन्वर्ट कैसे है, ठीक है। अगर कोई स्वर आता है तो कुछ भी आ सकता है, ए के जगह कोई भी स्वर आ सकता है, आपके पास 11 स्वर होते हैं, ठीक है, तो 11 में से 11 के 11 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आएगा तो हमारा कन्वर्ट ऐसे होना है, और जो भी स्वर आएगा वो सेम जुड़ना है इसके साथ, ठीक है। देखते हैं आगे, एक एक करके तीनों का उदाहरण देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक एक करके उदाहरण देखते हैं इनका। ठीक है भाई, इनका एक उदाहरण देखेंगे यहीं के। चलिए ध्यान दीजिए, पहले इसका एक उदाहरण देखते हैं। जो ई वाला रूल है हमारे पास, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, ठीक है, क्या है भाई, अति प्लस अधिक,
एक शब्द है हमारे पास, हमने विच्छेद करके लिखा हुआ है अति प्लस अधिक। अब मुझे एक बात बताइए, आपको वही करना है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब वीडियो संधि स्टार्ट की थी तब एक नोट ले पाया था मैंने, वो नोट हर जगह काम आ रहा है। ठीक है, हर बार वही बात दोहराया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, वही पकड़ना है। तो उसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ध्यान दीजिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ क्या है, छोटी ई है, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ए। ठीक, ये तो बताया। तो जब ई और ए दोनों आगे पीछे होते हैं, मतलब यहाँ कोई स्वर होगा, यहाँ कोई स्वर, तो बदलता कौन सा है, पीछे वाला नहीं बदलता, वो सेम रहता है, ये वाला बदलता है। तो ई हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये में। तो ई हो गया हमारा ये में कन्वर्ट, ठीक है, और हमारा ए रहेगा पूर्ण। ठीक है, तो मैं इसको साफ कराऊंगी, ठीक है, एक सेकंड से बाद में लिख लेंगे, ध्यान देना। तो हमारा क्या होगा, इसके पीछे जो बचा, देखो ए हमने निकाल लिया, क्या बच गया, प्लस में दिक बच गया, दिक है ना, ये अधिक बन रहा है, ये गलत है, ये अधिक हो रहा है, अधिक है ना, अति प्लस अधिक। ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा, अधिक होगा। चलिए बात करते हैं, इसके आगे क्या है, इसके आगे रहेगा हमारा अत। ठीक है, बात समझ में आएगी, अत हो गया, अत पे से स्वर बाहर निकला है तो क्या लगोगे, हलंत लगा दोगे। तो ध्यान देना, कौन किसको पूरा करता है इसकी बात कर रहे हो, ये स्वर अपने से आगे वाले को पूरा करेगा, है ना, यही तो पढ़ते हैं अब तक का, ये स्वर इसको पूरा करेगा। तो जब इसको पूरा करेगा तो ध्यान देना क्या बनेगा, ये हो जाएगा पूरा ये रह जाएगा हमारे पास अत। ठीक है, ये पूरा ये हो जाएगा और प्लस में क्या रह जाएगा, दिक, ऐसे बनेगा। अब अत को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या आधे तय में लिख देते हैं, तो इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, ए आधे या, ठीक है, अत्याधिक, क्या बन जाएगा, अत्याधिक बन जाएगा। ठीक है, अत्याधिक क्या है, अत्यधिक, अत्य है ना, अत्यधिक होगा, अत्यधिक बनेगा, क्योंकि ए तो लगा है ना, तो ए बनेगा तो यह पूरा करेगा, अत्यधिक बनेगा, क्या बनेगा, अत्यधिक, क्या तो रह गया भाई, क्या हो लगा लो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अत्यधिक होगा। तो नए एक शब्द का निर्माण हुआ है अत्यधिक का, कोई दिक्कत यहां तक का। ठीक है, तो जैसे ऐसे देखते हैं, एक इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो एक एक एग्जांपल हम सारों का करना है, तो सारों का एक एक एग्जांपल देखना है, जब तक एग्जांपल नहीं होगा, जब तक आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, ध्यान देंगे। इसका देखते हैं, शब्द है मधु प्लस आचार्य, क्या होगा, मधु प्लस आचार्य। एक शब्द है मधु प्लस आचार्य। अब मधु प्लस आचार्य में कैसे हो सकता है, आप इस बात को सोचिए, मधु प्लस आचार्य में कर क्या सकते हैं। आपको रूल कुछ नहीं करना, वही पकड़ना है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, रूल में कोई चेंज नहीं करना है, जो पढ़ते आ रहे हैं वही करना है। देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन है, ऊ है, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है। ठीक है, ये बात तो पढ़ते आए हो। ऊ किस में कन्वर्ट होता है, ऊ किस में कन्वर्ट होता है, वह में कन्वर्ट हो जाता है, ये मतलब ये बदल जाता है। ऊ किस में बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा, हलंत लग के, प्लस में ये स्वर में कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम है। ठीक है, इसके पीछे जो बचा हुआ है चार्य आप सेम लिख दोगे। ठीक है, चार्य सेम लिख दोगे। इससे पहले क्या लिखोगे, मद, क्योंकि इसमें से स्वर अलग हो चुका है, जब स्वर अलग होगा तो क्या कर दोगे, मद, हलंत लगा दोगे ऐसे, कोई दिक्कत। अब ये स्वर किसको पूरा करेगा, इसको पूरा करेगा, तो क्या रह जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो वह पूरा हो जाएगा, ये बन जाएगा मद हलंत लग के। ठीक है, ये वह पूरा हो जाएगा वाह, है ना, वाह बन जाएगा, आ की मात्रा लगती है, तो क्या आ जाएगा, चार्य, मध्वा चार्य। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं अधे व चार्य। बताइए कोई दिक्कत है, ऐसे लिख दो, ऐसे भी ठीक है, ऐसे लिखोगे ऐसे भी ठीक है, क्योंकि धै को आधा ऐसे लिखते हैं और हलंत लगा के भी हम लिख सकते हैं। दोनों तरीके से मध्वाचार्य हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से करेक्ट आंसर। ठीक है, मध्वाचार्य आप कर दोगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, हर रोल में आपको क्या करना है भाई, ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर इसको आप क्या करोगे, विच्छेद कर देंगे, इसका विच्छेद करने की प्रैक्टिस करो, जैसे हमने पहले करा था। संधि जहां से हुई है, जहां यहां संधि है, यहां संधि है, तो यहीं से आपको क्या कर देना है, इनको तोड़ देना है।
ठीक है भाई। तो यहीं से आप इसको क्या करोगे, तोड़ दोगे। तो देखो यहीं से करके देखो, उसका विच्छेद करके देखो, देखो वाह, मतलब यहाँ वह पे क्या लगा है, आ लगा है ना, और इसमें से वह क्या निकल जाएगा आपका, अलग निकल जाएगा, क्योंकि आ अलग हो गया। ठीक है, और प्लस में क्या है आपका 4 है, ये 4 है अलग। ठीक है, तो आगे क्या है इसके, आगे आ जाएगा आपका मद, है ना, मद बन जाएगा अलंकार। मतलब जिस रूप में हमने इसको ऐसे था, ऐसे रूप में इसको ऐसे लेके आ गए, है ना, इस रूप में से ही हमने तोड़ा था, जोड़ा था, और ऐसे इसको क्या करें, तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है वह का निर्माण कब कब होता है। वह का निर्माण होता है जब हमारे पास या तो क्या होगा, छोटा ऊ होगा, या हमारे पास बड़ा ऊ होगा। वह का निर्माण तभी होता है तो हमारे पास क्या हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ। उसके पीछे कोई स्वर होता है, कोई स्वर कौन है, आ है। अब वो क्या हो सकता है, हमारे पास ये आ है, ये पूरा शब्द लिख सकता हूं मैं, आचार्य है। आगे क्या है, आगे क्या है, देखो आचार्य लिखा मैंने, इस पे पहले ऊ लगाओ, पहले ऊ लगा लो, फिर बाद में बड़ा ऊ लगा लो। तो देखो जब छोटा ऊ लगाएंगे क्या बनेगा, मधु बनेगा, प्लस में आचार्य मैंने पूर्ण कर दिया है। ठीक है, आचार्य, मधु प्लस आचार्य है। ठीक है, क्या ये ठीक है, चलो जी, ये तो पहले इसमें बन गया। अगर मैं बनाता दूसरे, अगर बड़े ऊ की मात्रा तो क्या बनता, ये बनता मधु प्लस आचार्य, क्या बनता, मधु प्लस आचार्य। एक है मधु प्लस आचार्य। अब आप दोनों में देख सकते हो अंतर, दोनों में से कौन सा ठीक है। देखो ये वाला जोड़ा हमारा गलत होना ही होना है, क्योंकि इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो जब भी मधु बनता है, मधु तो किस क्या हो जाता है, मधु, है ना, मधु में जब आवाज आएगी तो क्या होगा आपका, छठा ऊ की मात्रा है, तो मधु प्लस आचार्य। तो ये आपका वर्णविच्छेदन वैसे ऊपर लिखा हुआ है, बस आपको एग्जाम में नहीं देगा, एग्जाम में तो आपको सोचना है, अपने माइंड की सोच को बढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्त ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में। देखो अब थोड़ा आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा ना, ये बड़ा नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो यही से हो जाएगा सब। देखो अगर आपको बड़ा लगता है ना, तो देखो ध्यान देंगे एक बार, क्या लिखा है, मधु प्लस आचार्य मुझको करना है। ठीक है, अब अगर आपकी याद हो जाए ठीक, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे आ है, आपके माइंड में एकदम से जाएगा, क्या बनेगा, वह बनेगा। तो ठीक है, जब यहाँ बन जाएगा वह, है ना, ध्यान तो रह जाएगा, ध्यान में से स्वर निकला ऊ रह जाएगा, क्या उसका बन जाएगा वह, और पीछे आ तो क्या बन जाएगा वाह, फिर बनेगा ये आधा रह जाएगा, मैं अध्याय और वाह और चार्य, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कैसी है, शॉर्ट ट्रिक हमारी इसी ट्रिक से आई है, ध्यान रखना है आपको, शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। शॉर्ट ट्रिक आप अपने आप बना सकते हो, अपनी ट्रिक अपने आप बनाओ ना, तब डीपली पढ़ लोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ, जिस बच्चे ने इसको नोट्स बनाने हैं तो अपने नोटबुक में उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सामने से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा जल्दी जल्दी लीजिए। चलिए अब री के ऋषि वाला नियम पढ़ते हैं। ठीक है, उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जो हमारे पास री के ऋषि वाला रहेगा है ना, री के ऋषि वाले की बात हमारे पास है, री का ऋषि। रूल क्या था, री के ऋषि के पास कोई भी क्या है, अन्य स्वर है ना, दूसरे शब्द का कोई भी अन्य स्वर है, तो हमारा री किस में बदल जाता है, रह में बदल जाता है, और पीछे स्वर रहता है सेम। ये चीज हमने बात पढ़ ली थी, है ना। इससे आगे बस इसका क्या करना है, हमें सिर्फ इसका क्या करना है, हमें सिर्फ इसका उदाहरण देखना है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं मार्क प्लस आ गया, एक एग्जांपल है इसका, एक उदाहरण है। क्या है ये होता है हमारे पास मार्क प्लस आ गया। आप सोच सकते हो मार्क प्लस आ गया, मार्क प्लस आ गया में क्या है, किस प्रकार से टूटेगा, क्या निकलेगा, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ इसकी मार्क प्लस आ गया, मार्क प्लस आ गया में री का ऋषि आता कहाँ है। ठीक है, री का ऋषि कहाँ है, जो नीचे कटोरी वाला रह लगा हुआ है आपका, जो ये कटोरी वाला रह लगा हुआ है, तो आपको उसको क्या कर देना है, डी के ऋषि में कन्वर्ट कर देना। ये डी का ऋषि में होता है, ये रह नहीं होता। ठीक है, अगर कभी भी ऐसे नीचे कोई शब्द में रह लगा हुआ है और पूछें कि निम्न में से किस शब्द में रह नहीं है,
जिसके नीचे कटोरी वाला रह लगा होगा तो इसका मतलब क्या, उसमें रह नहीं है, वहाँ रह नहीं होता, वहाँ री का ऋषि होता है। तो ये मात्रा होती है किसकी होती है, री के ऋषि की होती है। आप बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसको तोड़ते हैं ऐसे ही, इसमें से अलग क्या निकल जाएगा आपका, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण री का ऋषि है, ये स्वर है इसमें, ठीक है। प्लस यहाँ कौन है, इसका पहला वर्ण आ है, ठीक है। तो री का ऋषि कन्वर्ट हो जाता है रे में, ये आपको पता है। और जो हमारा आ है वो रहेगा से, ठीक है। इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो ज्ञा आप से लिख दोगे, इससे आगे जो लिखा है वो आप उसके सामने से लिख दोगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको पूरा करेगा, रह बनेगा भाई, इसको पूरा कर देगा तो क्या हो जाएगा, मात, है ना, मात बनेगा और रे और प्लस में क्या आ जाएगा, रा, आ बनेगा ना, रा ज्ञा। देखो मात राग्या, क्या बन गया, मात राग्या बन गया हमारे पास। अब मात राग्या तो हमें बनाना नहीं है, मात राग्या हमारा कोई शब्द सही तरीके से नहीं होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, जब भी, एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी री के ऋषि की संधि आती है तो तय और रे मिलकर क्या बना देते हैं, त्रय का निर्माण कर देते हैं। किसका, त्रय का निर्माण। अब इसके रूप में आपको एक यही पहचान करनी होगी कि जब भी तय आएगा और रे आएगा, री के ऋषि में तय आना जरूरी है, ठीक है। और रे के ऋषि के बाद एकदम से रे आ रहा है तो क्या बनेगा, त्रय बनेगा। तो ध्यान देना, तो जहां भी त्रय आपको दिख गया, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। देखो उसको कैसे दूसरे रूप में लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मात्र, मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, रे लगा, आ की मात्रा है त्रा, मात्रा ज्ञा, क्या बन जाएगा आपका, मात्रा ज्ञा, एक शब्द बन जाएगा। बताइए यहाँ तक ये इसकी हो जाएगी संधि। अगर सही तरीके से इसके वर्ण को तोड़ता आपको पता है कि ऐसे लिखा जाएगा, मात्र राज्ञा, है ना, मात्र राज्ञा। तो ऐसे ही इसका त्रय और रे मिलकर क्या बन जाता है, त्रय, और उसके आ की मात्रा तो क्या आएगा, त्रा, तो क्या आ जाएगा, मात्राज्ञा, है ना। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका, जल्दी जल्दी बताइए। अगर इसका आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कमेंट्स कीजिए जल्दी से, या आप एक क्वेश्चन को देख लो, इसका एक उदाहरण देख लो। जैसे होता है मेरे पास मात्र प्लस आदेश, क्या होता है, मात्र प्लस आदेश। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, मात्र है, देखो मात्र में कौन है, मात्र में रे स्वर है, ये बात तो समझ में, मात्र में क्या है, रे स्वर है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, री किस में कन्वर्ट होगा, रे में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आ हमारा रह जाएगा से, पीछे लग जाएगा देश, आगे क्या लग जाएगा, ध्यान देंगे, आगे क्या जुड़ जाएगा, आगे क्या जुड़ेगा, मात हो जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, मात, हलंत। तो ये किसको पूरा करेगा, ये पूरा करेगा रा को, तो क्या बन जाएगा, देखो रे रा हो जाएगा और त्रय मिलेंगे, तय मिलेंगे, त्रय हो जाएगा, मात्रा, क्या, मात्रा देश, क्या बन जाएगा, मात्रा देश। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्या हो जाएगा, मात्रा देश। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में होंगे, आप कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपके पास हिंदी की बुक नहीं होगी, ठीक है, हिंदी की बुक सब पे है। तो आपको रूल को देखना है, चीज़ों को पकड़ना है, संधि वाले चैप्टर पे जाना है, वहाँ पे आपको यण स्वर संधि खोल लेना है, उसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपकी बुक में दिए होंगे, सबको प्रैक्टिस कर करके देखना है, ठीक है। जो नहीं बनता है आप कमेंट्स बॉक्स में उस वर्ण को छाप सकते हो, ठीक है। तो अगली वीडियो में अगर आपका कोई ऐसा शब्द है जो फंस रहा है, जिसका वर्ण आपका विच्छेद नहीं हो रहा है, संधि नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, उसे हम अगली वीडियो में उस डाउट को आपको देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें सोल्यूशन करा दिया जाएगा आपका, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर डाउट सबके होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस डाउट को लिख दीजिए, ठीक है। उस शब्द को लिखिए, उसकी संधि आपको करानी है या विच्छेद कराना है, किस प्रकार से समझ में क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका डाउट पूरी तरह से क्या क्लियर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो बताइए यण स्वर संधि आपकी समझ में आई है। अगर यण स्वर संधि आपकी समझ में आई है तो इससे आगे दूसरी संधि देखने वाले हैं, ठीक है। तो जिस बच्चों को नोट्स बनाने हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ले रहे स्क्रीनशॉट, चलिए ध्यान देंगे। अगर मैं बस
क्या करते हैं, आज जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हमें नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट इसका हम देख लेंगे संधि का, ठीक है। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है वीडियो। बस आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आ रही है तो, ठीक है। तो यार कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं, ठीक है, जिससे हमें क्या थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहता है। तो जीनियस अकेडमी पर आपके हर डाउट क्लियर किए जाएंगे, इसका मेरा वादा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।